एक खबर तो आपने हाल ही में अखबार में पढ़ी होगी कि मधुबाला की बहन कनीज बलसारा को उनकी बहू समीना ने न्यूजीलैंड में अपने घर से निकाल दिया है। और इतना ही नहीं, 96 साल की कनीज को उनकी बहू ने बिना पैसे के अकेले ऑकलैंड से मुंबई की फ्लाइट में बैठा दिया। इस बात की जानकारी कनीज की बेटी परवीज को भी नहीं दी गई। कनीज के इंडिया आने की जानकारी परवीज को एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने दी। वैसे कनीज से पहले भी बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटीज ऐसे हैं जिनका बुढ़ापा बहुत बुरा कटा है। उनके बुढ़ापे में उनके परिवार ने उन्हें अकेला छोड़ दिया है। इस वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ मशहूर लोगों की दर्दनाक कहानी बताने जा रहा हूं। पाकीज़ा 1972 में आई फिल्म पाकीज़ा में काम कर चुकी गीता कपूर का निधन 26 मई 2018 को हुआ था। गीता का आखिरी समय काफी कष्ट में बीता और उनके अपने बच्चों ने उनकी सुध तक नहीं ली। गीता का कोरियोग्राफर बेटा उन्हें अस्पताल में यूं ही छोड़कर भाग गया था। बाद में फिल्म निर्देशक अशोक पंडित और दूसरे कुछ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज ने गीता के इलाज का खर्च उठाया। अब बात करते हैं विमी की। 1967 में रिलीज हुई सुनील दत्त की फिल्म हमराज ने बॉलीवुड में एंट्री लेने वाली विमी को रातों रात स्टार बना दिया था। हमराज के गाने जबरदस्त हिट हुए थे। फिल्म की कामयाबी से विमी को करीब 10 फिल्मों में काम करने का मौका मिला, लेकिन शराब की लत और बढ़ते कर्ज विमी के लिए मुसीबतें बढ़ाते गए और बाद में खराब फैमिली लाइफ के चलते विमी का करियर पूरी तरह खत्म हो गया। रातों रात स्टार बनने के 10 साल बाद ही उनकी दर्दनाक मौत हो गई। कहा जाता है कि उनकी लाश को एक चाय वाले के ठेले पर रखकर शमशान घाट ले जाया गया था। विमी की फैमिली उनके फिल्मों में करियर बनाने के खिलाफ थी, इसीलिए कोई भी उनके अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचा। अब बात करते हैं अचला सचदेव की। फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, जी हाँ, 1995 में आई वही डीडीएलजे जिसमें सिमरन यानी काजोल की दादी के रोल में नजर आई थी अचला सचदेव, जिनका जन्म हुआ था 3 मई 1920 को पेशावर में, जो कि अब पाकिस्तान में है। जानते हैं 30 अप्रैल 2012 को अकेलेपन से जूझते हुए पुणे के एक वीरान से अस्पताल में उनका निधन हो गया। इस दौरान यूएस में रह रहे उनके बेटे ज्योतिन ने भी उनकी कोई सुध नहीं ली। 2002 में अचला के पति क्लिफर्ड डगलस पीटर्स की डेथ हो गई थी। इसके बाद 12 साल तक वो पुणे में पूना क्लब के पास कोणार्क एस्टेट अपार्टमेंट के 2 बेडरूम वाले फ्लैट में अकेली रहती रहीं। अपने बुढ़ापे के वो आखिरी 12 साल उन्होंने तन्हाई में काटे। इस दौरान सिर्फ रात में एक अटेंडेंट वहां रहकर उनकी देखभाल करता था। रिपोर्ट्स के मुताबिक अचला सचदेव ने भी जिंदगी का अंतिम दौर बेहद तंगहाली में काटा था। अब बात करते हैं मशहूर फोटोग्राफर जगदीश माली की। आपको सुनकर हैरानी होगी कि बॉलीवुड फिल्मों में काम करने वाली अंतरा माली के पिता और फेमस फोटोग्राफर जगदीश माली को मुंबई की सड़कों पर भीख मांगते देखा गया था। जगदीश को मिंग बरार नाम की मॉडल ने पहचाना, उन्हें खाना खिलाया और फिर कार में बैठाकर उनके घर पहुंचाया। जगदीश माली मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं लग रहे थे और फटे पुराने कपड़े पहने थे, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो कितनी बुरी जिंदगी बसर कर रहे थे। जगदीश माली उन फोटोग्राफर्स में से एक रहे हैं जिनके कैमरे की फ्लैशलाइट ने बहुत से सितारों का करियर संवार दिया, लेकिन उनके आखिरी दिन बहुत बुरे कटे। 13 मई 2013 को उनकी मौत हो गई थी। अब बात करते हैं राज किरण की। फिल्म अर्थ और कर्ज जैसी फिल्मों में काम कर चुके एक्टर राज किरण कई सालों से लापता हैं। कभी खबरें ये भी आई थीं कि वो अमेरिका में कैब चलाते हैं। कभी ये कहा गया कि उनकी मौत हो चुकी है, लेकिन कुछ साल पहले जब ऋषि कपूर जिंदा थे तब उन्हें पता चला था कि वो यूएस के एक पागल खाने में हैं। वो वहाँ खुद ही इलाज करा रहे थे। 2011 में जब ऋषि कपूर यूएस गए थे तो लौटने के बाद ऋषि कपूर ने सबको बताया कि उन्होंने राज किरण को खोज लिया है। वो पिछले काफी सालों से अटलांटा के एक मेंटल हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे हैं। राज किरण को मेंटल हॉस्पिटल में रखा गया है। राज अपने इलाज का खर्च खुद उठाते हैं और इसी के लिए हॉस्पिटल में काम भी करते हैं। इसी दौरान एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती राज किरण का साथ उनकी फैमिली ने छोड़ दिया है। बाद में कई बार ये कहा गया कि राज किरण अब कहाँ हैं, कोई नहीं जानता और आज की डेट में भी किसी को इस बात की खबर नहीं है।
भारत भूषण। गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर भारत भूषण की जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत बेहद गंभीर हो गई थी। यहाँ तक कि 27 जनवरी 1992 को बेहद तंगहाली में उनकी मौत हुई थी। भारत भूषण ने बड़े भाई के कहने पर कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपरहिट हुईं और भारत भूषण माला माल हो गए। उनके पास काफी पैसा आ गया। इसके बाद भारत भूषण के भाई रमेश ने उन्हें और फिल्में बनाने के लिए उकसाया। भारत भूषण ने भाई की बात मानकर ऐसा ही किया, लेकिन अफसोस की बाद में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब की सब फ्लॉप हो गईं। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब गंवा दिया। उनके बंगले बिक गए, कारें बिक गईं। भारत भूषण आखिरी दिनों में तो बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन अफसोस कि न तो कोई इलाज करवाने वाला था और न ही कोई उनकी अर्थी को कंधा देने वाला। अब बात सतीश कौल की। जी हाँ, सतीश कौल हिंदी और पंजाबी फिल्मों का जाना पहचाना नाम। साल 1974 से साल 1998 तक सतीश कौल ने 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, लेकिन इन दिनों उनकी आर्थिक हालत भी काफी खस्ता थी। उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। मैं आपको बता दूं कि गिरने की वजह से सतीश कौल के कूल्हे की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। इस चोट से वो उबर ही नहीं पाए। सतीश कौल लंबे समय तक लुधियाना में रहते रहे। वो साल 2011 में मुंबई छोड़कर पंजाब चले गए थे और उन्होंने वहाँ एक एक्टिंग स्कूल भी खोला था। सतीश कौल की फिल्मों की बात करें तो उन्होंने कर्मा, राम लखन, प्यार तो होना ही था, आंटी नंबर 1 ऐसी कई फिल्मों में काम किया था। पिछले साल उनका निधन हो गया। वो अकेले रहा करते थे। उनकी पत्नी कई साल पहले ही उन्हें तलाक देकर अमेरिका में शिफ्ट हो गई थी। तो ये थी वो कुछ दास्तानें जो काफी दर्दनाक हैं, लेकिन ये बॉलीवुड का एक ऐसा सच है, बॉलीवुड का एक ऐसा काला अध्याय है जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि पर्दे पर चमकीली दिखने वाली ये दुनिया अपने दामन में कई सारे काले सच समेटे हुए है।